साहब 1 किलो आलू हो गए आपके, और क्या करना है? आधा किलो प्याज और कर दो। कितने रुपए हुए? साहब बस एक। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? कौन से पैसे साहब? और पैसे आप लेके आए होंगे तो आप ही के पास होंगे ना। अरे जेब पटी हुई है और मैंने पैसे अभी थोड़ी देर पहले रखे थे, बैंक से अभी निकाल के लाया हूँ। कौन सी रोड से आए हो? अरे पीछे वाली रोड से। अरे भैया आप वहां से क्यों आए हो? वहाँ पे ना एक गैंग चल रहा है, पता नहीं क्या है उस गैंग का नाम, मुझे याद नहीं है, पर भैया वो ना लोगों के आते जाते ना पर्स, वॉलेट, किसी का कुर्ते की जेब, किसी की पैंट की जेब, किसी की गाड़ी में से चोरी, साहब वो चोरी कर रहा है। आपको वहां से नहीं आना था, आपको बताया नहीं क्या किसी ने? शिट, इसका मतलब मेरी जेब भी कट गई और मेरे पैसे चोरी हो गए। और साहब आपको पता है कोई पुलिस स्टेशन जाता है ना उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाने, तो वो उसको ना बाद में घेर के मार देते हैं। साहब आप ना बाढ़ में ही जान दो, आपको सब्जी चाहिए ना आप ले जाओ, बाद में पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं नहीं चाहती कि मेरे कस्टमर के ना जान को खतरा बला है। आप ना एक काम करो, ये लो आप ये सब्जी ले जाओ, अब बेफिक्र होके जाओ। आप रहने दो दीदी, मुझे बहुत टेंशन हो गई, मैं घर पे जाता हूँ। तो रोटी तो खाओगे ना घर पे, सब्जी ले जाओ, ये लो। मैं बाद में देता हूँ आपके। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे। लाल चड्डी साला आया। अरे ओए कितने पैसे मिले तेरे को? ये देख। अरे यार ये तो बहुत सारे पैसे हैं, वो नंगी के पास में इतने सारे पैसे थे, मुझे तो पता ही नहीं था यार। अरे मैंने देख लिया था तभी तो कहा था कि उसको लूटना है। अच्छा चल मेरी बात सुन, शाम का वक्त हो रखा है, 1-2 ग्राहक और आएंगे, उनको और लूटते हैं, उसके बाद में घर चलते हैं। ठीक है तू ये ओढ़ के ना यहीं बैठ जा। आलू 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, आलू। भैया क्या चाहिए आपको? शिमला मिर्च कितनी देनी है? आधी किलो कर। हाँ भैया। पत्ता गोभी कर दे, 2 फूल दे दे पत्ता गोभी के। क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं, वो मकड़ी लगी हुई थी आपके कपड़ों पे, भगा रही थी उसको मैं। अच्छा तू मेरी इतनी शुभ चिंतक है कि कट्टे में बैठ के आई है मकड़ी भगाने के लिए है? अरे नहीं भैया, ये ना पागल है, ये ना दिमागी रूप से बीमार है, ये ऐसी हरकतें करती है, कभी नाली में चली जाती है, कभी कट्टे में, कभी कीचड़ में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो ये पता नहीं यहाँ पे आके बैठ गई होगी। और ना इसके घर वालों ने ना इसे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि इसने परेशान कर रखा है सबको। तो भैया ये कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रही थी आपके संग। अच्छा ये पागल है ना, तो एक काम करता हूँ, मैं इसे पागल खाने भेजता हूँ और वहाँ पे जाके ना इस पे शौक लगवाता हूँ। अरे नहीं। और ये क्या है? कुछ भी तो नहीं, कट्टा है कट्टा। ये कैची पीछे क्या कर रही है? अरे साहब वो पागल है ना, ले आई होगी उठा के। और पागल खाने क्यों लेके जा रहे हो? उसका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, अच्छे डॉक्टर के पास में उसका ना चल रहा है। अब मैं ना उसको घर छुड़वा देती हूँ, आप ना सब्जी के पैसे दे दो मुझे। ए लड़की, तुझे क्या पड़ी है इतनी? और मैं तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे, तो तुम लोगों ने इतनी सफाई क्यों दी? और तू इस लड़की के लिए इतनी सफाई क्यों दे रही है? अरे साहब वो पागल है ना, अब उसको आप फालतू में आप पुलिस स्टेशन ले जाओगे, वो फंस जाएगी और उसके घर वालों से छुड़वाने भी नहीं आएंगे। उन्होंने तो ऐसे इसको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। अरे मैंने तो कहा ही नहीं कि मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मैं क्यों ले जाऊंगा? एक टच करने पे मैं किसी लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा? ये सब कैसे सोच लिया तुमने? हाँ तो भैया मैं वही तो कह रही हूँ, जा बेटा जा, घर जा। कहीं नहीं जाएगी यहाँ से, यहाँ पे चुपचाप खड़ी रहे। अगर यहाँ से हिली ना, इतने डंडे पड़वाऊंगा कि याद रखिएगी अगर यहाँ से हिल गई तो। भैया आप चाहते क्या हो हम लोगों से? चाहते क्या हो? मैं शहर का नया SHO हूँ और जब मैंने पहली फाइल खोली ना तो उस फाइल में 40 केस पड़े थे इसी गली के। इस गली में से लोग जब भी निकलते हैं तो उनके पैसे गायब हो जाते हैं, उनके कुर्तों की जेब भी गायब हो जाती है। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार आ जाऊं। और मैंने इस पूरी गली में देखा कि तू अकेली ठेल वाली है जो यहाँ पे ठेल लगाती है, तो मैं तेरी ठेल पे सब्जी लेने के लिए आ गया। और जब देखा कि मेरी जेब पे किसी का हाथ आया, तब मैंने हाथ पकड़ के इसे ऊपर उठा लिया। और सुन, मुझे ये भी मालूम पड़ गई है कि तू भी इसके साथ मिली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से तू इसे डिफेंड कर रही थी ना, उससे साफ साफ जाहिर हो रहा है तेरा भी इसके साथ लालच है। नहीं भैया मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। भैया मुझे लगता है ना यहाँ पे एक गैंग चल रही है, उसी में काम करती होगी, पागल बनने का नाटक कर रही है, क्योंकि से सबको ये बोल रखा कि ये पागल है, ये पागल है, ये हरकतें ही ऐसी करती है और इसका कोई घर बार वाला भी नहीं है। तो भैया ये उसी गैंग की, आप इसे लेके जाओ। ऐसे कैसे लेके जाओ? तू ही तो करवाती है सब कुछ मेरे से, ये पैसा देती है मुझे ये सब कुछ करने का। जो भी चुराते हैं ना हम लोग उसमें से पूरा 30% देती है मुझे, और यहाँ पे बातें बना रही है, भोली बनने का नाटक कर रही है। ओ भैया देखो, ये तो बीमार भी नहीं है, पागल बनने की एक्टिंग करती थी, ये तो पागल भी नहीं है। भैया आप लेके जाओ उसको। भैया ये लो भैया। अरे मैं नहीं जाऊंगी, बस बहुत है आज के लिए। अब ना इससे ज्यादा एक लफ्ज मत बोलना,
मुझे मजबूर मत करो कि मैं लेडीज कांस्टेबल को यहाँ पे बुलाऊं और तुम लोगों में डंडे पड़वाते हो यहाँ से लेके जाऊं। चुपचाप से ना यहाँ से थाने चलो। अब तुम्हें वहीं पे चोरियां करना सिखाऊंगा। यहाँ पे लोगों के तुम पैसे चोरी करते हो। लोग पता नहीं किस किस काम के लिए पैसे ले जाते होंगे और तुम लोग उनके पैसे बीच में से गायब कर लेते हो। और तेरी बुद्धि की तो दाद देनी पड़ेगी। तूने एटीएम के पास ही अपना ठेला लगाया और यहाँ पे दूर दूर तक कोई ठेले वाला भी नहीं है। तुझे मालूम है आदमी आएगा तो मेरे यहाँ पे ही आएगा और जैसे ही आदमी आएगा तुम लोग अपने काम को अंजाम दे दोगे। पर अब ये सब और नहीं होगा। अब तुम जाओगे सीधे थाने। सर थाने मत लेकर जाइए, हम लोगों की तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी ना। और मेरी क्या गलती है इसमें? लेके जा रहे हैं तो इसको जाओ ना, ये कराती है सब कुछ। ए लड़की चुप हो जा। और ये बचपना ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम दोनों की दोनों बालिक हो। अब तुम देखो तुम्हें मैं कहाँ पहुंचाता हूँ। चलो ऐसे।